सारी चीज़ आ जाएगी। चक्कर आ रहे अरे पत्रकार लाइट इसका एक बार अपन लोग सारे ना पीछे आ जाओ। मास्क के ऑर्डर ये है दिनेश कमांडो जिन्होंने रात को फायरिंग की। उसके बाद दिनेश हेड कांस्टेबल है। दिनेश हेड कांस्टेबल है। आपके बाद हेड कांस्टेबल बोलना बस। दिनेश हेड कांस्टेबल जिसने रात को फायरिंग करके उसको कमलेश प्रजापत की हाँ डांगा साहब दिनेश हेड साहब तो मास्क हटा दो ना ऊपर से एक बार क्लिक कर दो। ओके सर। पुलिस ने बरामद के बाद अब वापस ले जा रही है। यस पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। तब तक को मारा गया और क्या उसके पास से बरामद? देखिए, कल पाली पुलिस के जरिए इतला मिली थी कि सांडेराव थानाधिकारी धोलाराम पर गाड़ी चलाकर जो फरार तस्कर है कमलेश प्रजापत, वो जो है बाड़मेर शहर स्थित उसका घर है, उस पर आया हुआ है। इस पर हमने जो CO SC/ST सेल है पुष्पेंद्र हाड़ा, उनके नेतृत्व में 2 टीमें बनाई, मतलब उनके नेतृत्व में टीमें बनाई जिसमें SHO ग्रामीण पर्वत सिंह, SHO कोतवाली प्रेम प्रकाश, जो महिपाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में हमारी स्पेशल टीम है, और बाद में जिसमें सदर थाने इंचार्ज रामनिवास और उनकी टीम को भी शामिल किया गया। इन्होंने वहां जाकर के उसका घेरा लगाया और उससे दरवाज़ा खोलने को कहा। ऐसा करने पर एक टीम ने फ्रंट गेट को कवर किया और एक ने बैक गेट को। तो उसने अपनी ईसुजू गाड़ी को स्टार्ट किया और जो गैरेज का अपना गेट था उसको तोड़ते हुए जो हमारी पुलिस टीम थी उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इस प्रक्रिया उसको रोकने के लिए जो कोतवाली में ड्राइवर था उसने अपनी थाने की गाड़ी आगे की, तो उसको भी उसने टक्कर मारी और हमारा हेड कांस्टेबल जो मेहाराम है वो उस गाड़ी के नीचे आ गया और वो उसको उसको कुचलकर और बाकी टीम पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करा। जो पुलिस टीम के साथ कमांडो था दिनेश, उसने फायर किए राउंड और उनमें से एक गोली उस कमलेश को लगी। उसके बाद हमने उसे न्यूट्रलाइज करके तुरंत उसको और मेहाराम को अस्पताल में भेजा। अस्पताल में गोली लगने से कमलेश की मृत्यु हो गई, जबकि जो मेहाराम हेड कांस्टेबल है वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने जो है चूँकि उसके घर की तलाशी ली जानी थी, महिला कांस्टेबल और सरकारी गवाहों के रूप में तहसीलदार और पटवारी को बुलाया, जिनकी प्रेजेंस में उसके घर में हम गए। वहाँ उसकी पत्नी, बच्चे थे और 3 और व्यक्ति थे। उन 3 व्यक्तियों ने बताया कि हम उसके कैशियर, अकाउंटेंट, ड्राइवर हैं, उनको हमने अभी डिटेन किया है। एक बार उनका क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये वेरीफाई किया जाएगा। उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। मौके पर फिर इन्हीं स्वतंत्र गवाहों के सामने जब उसके मकान की तलाशी ली गई तो उस तलाशी में करीब 60 लाख रुपए, मतलब 59,70,000 रुपये तो नकद मिले। करीब 2 किलो 360 ग्राम अफीम का दूध, 1 किलो 715 ग्राम डोडा पोस्त, 5 पिस्टल, 9 मैगजीन और 121 जिंदा राउंड बरामद हुए। उसके अतिरिक्त 13 मोबाइल फ़ोन, 4 डोंगल और 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई, जिनमें 1 BMW, 1 फॉर्च्यूनर, 2 इनोवा, 3 ईसुजू, 1 स्कोडा, 1 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस ने इन सब वाहनों को भी जब्त किया है। अभी FSL टीम और MOB टीम ने मौके से सारे साक्ष्य उठाए हैं। वो फिंगरप्रिंट, टायर मार्क, बुलेट खोके, ये सब कुछ रिकवर किया है।
आईओ के द्वारा नक्शा मौका और अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसके और भी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है, जिसके बारे में हम तफ्तीश करेंगे और वहाँ भी आगे सर्च सीजर ऑपरेशन जो है वो चलाएंगे। अभी इस सारी घटना को लेकर के जो टीम इंचार्ज थे सीओ SC/ST सेल, उनकी तरफ से एक प्रकरण सदर थाना में जब दर्ज कराया गया है, जिसकी तफ्तीश सीओ चौहटन नारायण सिंह के द्वारा की जा रही है। सर, इनके जो जब निकल रहे थे उन्होंने तो फायरिंग भी की थी पुलिस पर। देखिए, अभी जो ये था कि आरोपी की तरफ से फायरिंग का कोई अभी तक एविडेंस सामने नहीं आया है। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसके घर के पीछे एक छोटी खिड़की थी बेडरूम में जो सीधा गैरेज में उतरती थी। जब आगे पुलिस टीम आई तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस खिड़की से आया, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने गैरेज का गेट तोड़ते हुए वहाँ जो पुलिस टीम थी उस पर गाड़ी चढ़ा दी। तो ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा फायरिंग हुई हो, ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। फिर भी FSL एग्जामिनेशन से और डिटेल आसपास के सर्च से अगर कोई ऐसा तथ्य सामने आता है तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। सर, पुलिस की ओर से कितने फायर किए गए? पुलिस की ओर से 3 राउंड फायर किए गए। सर, कितने कमलेश पर कितने थाना में मुकदमे दर्ज है? कमलेश पर 7 प्रकरण दर्ज है। ये पुलिस थाना नागाना बाड़मेर का हिस्ट्री शीटर है और इस पर हत्या का प्रयास, राजकार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन, चोरी और तस्करी जैसी धाराओं के मामले हैं। रिसेंटली जो सांडेराव SHO पर पिछले साल गाड़ी चढ़ाने वाला प्रयास हुआ था, जिसमें जगदीश देवासी को पहले पकड़ा गया था, उसमें ये वांटेड था, जिसके आधार पर हमने ये दबिश दी थी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जो कमलेश था ये कुछ दिनों बाद सरेंडर भी करने वाला था। नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे आई नहीं है। ये हमारे ज़िले में डायरेक्टली वांटेड भी नहीं था, पाली पुलिस में वांटेड था और उन्हीं की इतला पे हम वहाँ पर गए थे। तो ये सरेंडर करने वाला था जैसी तो कोई बात अभी तक आई नहीं है। अगर सरेंडर करना होता तो कल उसके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी थी, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर सकता था, पर उसने तो पुलिस को कुचलना ज़्यादा उचित समझा। तो ऐसे में वो सरेंडर करने वाला था, इस बात में तो कोई मुझे दम नज़र आता नहीं। हाँ, जो को जान से मार चुका था। 3 पुलिस पर हमले के 3 मुकदमे पहले हो चुके हैं, ये कल चौथा अटेम्प्ट था। तो ऐसे में वो सरेंडर करने वाला, वो तो हमने उसको एम्पल मौका दिया था, वो सरेंडर कर ही देता और उसने ऐसा नहीं करना उचित समझा।